भैया गाय की सुरक्षा के लिए कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या? रिपीट। हम्म। हाँ, क्यों नहीं हो सकता भाई, सॉल्यूशन तो हर बात का होता है। देखो, सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकता है और हमारी और आपकी तरफ से भी हो सकता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि आज से 10 20 30 साल पहले क्या था गाय को लेकर के हमारे दिमाग में, और आज क्या है। सेम गवर्नमेंट की स्थिति है। अगर हम भी बच रहे हैं किसी चीज़ से तो गवर्नमेंट तो बचेगी बचेगी। देखो, पहले क्या था, हम छोटे थे तो घर में ना 5 10 गाय होती थी नॉर्मल। किसी के 10 हैं, किसी के हाँ, 5 किसी हैं, की। या भैंस भी हैं तो 2 गाय उसके भी मिलेंगी। अब क्या हुआ, एक तो किसान इतना आलकसी हो गया कि उसे क्या है, सब बच्चे बाहर हैं, वो तो खैर छोटी फैमिली है तो वो भी चाहता अपने 1 2 गाय बांधो, या 1 2 मिल गई तो वो भी ऑन एवरेज 1 2 गाय भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक तो ये है कि कोई पालना नहीं चाहता। उसकी दूसरी वजह ये है, भैंस के एवरेज में गाय का दूध बहुत सस्ता बिकता है। तो आप भी चाहोगे 2 पैसे की इनकम। भाई, किसान का इनकम ऑफ सोर्स क्या होता है? हाँ, दूध और खेती। बिल्कुल। तो क्या हुआ, जब किसान का दूध सही रेट में नहीं बिका, कुछ प्रॉब्लम ये भी हुई ना पालने की कि किसान का जब खर्च ही नहीं चलेगा तो गाय पालेगा क्यों। तो ये थोड़ा सा फेलियर सिस्टम का भी है हमारे का, कि गाय का दूध इतना सस्ता क्यों है। नहीं, थोड़ा सा उसका रेट सही करें या भैंस की तुलना में भी हो भैंस जाए की तुलना में भी तो हो जाए। शायद, क्योंकि गाय का खर्च कम होता है भैंस के मुकाबले, तो किसान आराम से पाल सकता है। एक तो ये, दूसरा जो गाय जंगलों में फिरती हैं, ठीक है, या किसान भी छोड़ देते हैं, जो भी मान लीजिए, तो उसके लिए ना एक सॉल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, जो हुआ भी था लेकिन प्रॉपर हो नहीं पाया। जो गाँवों में गौशाला होती थी, जी, जी। गोचर भूमि होती हाँ। थी, तो वहाँ पे गौशाला बन सकती है। तो जो फालतू गाय घूमती हैं, जिनका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सब सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। एक माजरा होता है, उसमें कम से कम 100 200 500 बीघे गोचर भूमि होती है। नहीं, तो इसके लिए सरकार फंड भी तो रिलीज करती है ना। फंड रिलीज करती है, वही बात है। सरकार ने तो बहुत कुछ रूल बनाया है, कुछ रूल बनाया, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा है भाई। सरकार मान लो कोई सब्सिडी वगैरह, या जो गोचर भूमि के लिए गौशाला की निधि जो होती है वो पहुंचाती तो है, ब्लॉक निधि जहां भी आती है वो जिला पंचायत के थ्रू, जिसके भी, वो हमसे बेहतर सिस्टम को पता होता है। तो क्या होता है, देखो आप भी जानते हो, जिले में एक जिला अधिकारी होता है। तो अच्छा, हम लोग तो इतनी बारीकी से नहीं पता कर सकते कि क्या निधि आई, क्या गवर्नमेंट ने प्रोसेस किया है। तो जब अधिकारियों को पता है तो ऊपर से, मतलब एक है ना, थोड़ा आदेश सख्त होना चाहिए कि वो काम हुआ या नहीं हुआ है। गोचर भूमि एक, मतलब एक ऐसा अधिकारी सिस्टम बने या कोई यूनिटी बने, सरकार की तरफ से एक टीम बने, कि वो काम, जो पैसा गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है ना, वो लग कहाँ रहा है, या लग रहा है नहीं हो रहा है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस अपना वो बता देता हूँ। एक बार की बात है, अभी कोरोना काल की। तो गंगा जी पे जा रहे थे हम लोग, मुझे याद आ गया अभी। वहाँ एक गौशाला थी, गंगा के जस्ट किनारे पे बनी हुई। तो वो गौशाला सिर्फ नाम के लिए थी। हम लोग तो यहाँ बाहर रहते हैं शहर में, तो हमारा एक भतीजा भी, वो भी थोड़ा सा पॉलिटिक्स में है, तो उससे जिक्र किया मैंने, ये क्या हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे गाय ऐसी थी, शायद मतलब पता नहीं कहाँ से भूखी गायों को पकड़ के ला दिया है, कोई ठीक ठाक हालत में नहीं थी, और 4 6 गड्ढे भी खुदे हुए थे। वो क्या था, कुछ नहीं है, खाने पीने को भी नहीं मिल पाता इन्हें। गौशाला के अंदर? हाँ, वहाँ पेड़ भी नहीं, सिर्फ टीन सेट डले हुए थे। वो तपरी थी रेत में। अब लगा लो, रेत में जहाँ पे एक पेड़ भी ना हो छाए के लिए, सिर्फ टीन सेट डाल रखा हो, तो क्या हाल होगा। और रेत तो वैसे गर्म हो जाता है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल भी नहीं। तो ये हालत थी। वहाँ 2 4 गड्ढे भी खुदे हुए थे, कि मान लो कल को एडवांस में गड्ढे थे कि एक आदमी मर जाए तो दाब दें। इतनी दयनीय स्थिति गौशाला की थी कि मतलब देख करके रोना आ गया। तो इसके लिए भी तो कुछ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं तो ना। इसकी तरफ से क्या है ना, देखो, हम और आप बेफिजूल में किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। हम किसको बोल देंगे? हम तो सरकार को बोल सकते हैं। अच्छा, सरकार ने गोचर जब भूमि बनाई है तो उस पर गौशाला बननी भी चाहिए। बिल्कुल। और मैंने तो ये भी सुना है कि गायों के लिए कोई सब्सिडी भी है, सब्सिडी मिलती है। तो क्या है ना, जब सबसे बड़ी बात है, जब इंसान के लिए 80% गवर्नमेंट दावा करती है हम 80% राशन बांट रहे हैं देश में, जैसे आप राशन बांट रहे हो ऐसी गाय के लिए एक छोटी सी सब्सिडी की निधि बना दो किसान को। एक तो वो हो जाए सॉल्यूशन।
एक जो भी किसान गाय पालेगा, एक तो सब्सिडी हो गई जैसे राशन टाइप की, तो उसको कुछ रुपए या कुछ राशन गाय के नाम का मिल जाए, तो एक तो लालच हो जाएगा। दूसरा है कि रेट, जो दूध का रेट है ना, भैंस के मुकाबले गाय का भी ठीक हो जाए। जब हम उसे गुणकारी बताते हैं, हमारे रामदेव जी जो हैं भाई, वो तो वर्ल्ड में फेमस है ना, उन्होंने भी बता दिया कि गाय के मूत्र से, गोबर से, और दूध तो है ही गुणकारी। जब उसमें इतना गुण है तो वो इतना सस्ता क्यों? भाई गाय का से बना हुआ घी, गाय से बने हुए गोबर की कोई चीज़, वो काफ़ी महंगे बिक रही हैं मार्केट में बिक रही है महंगी, लेकिन किसान के यहाँ गाय पल रही है तो वो महंगी क्यों नहीं है?